गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं कि अगर एक सर्कुलर रिंग में कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या उसे हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, मतलब इस सर्कुलर रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, R रेडियस का सर्कुलर रिंग है, उस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ पॉजिटिव चार्ज को हम एक पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं क्या, वो देखेंगे हम। ठीक है, तो चलो मान लो इस सर्कुलर रिंग में एक पॉजिटिव चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली ओवर इट्स वेरी थिन। अच्छा, ये भी मानना पड़ेगा कि सर्कुलर रिंग बहुत थिन है, लेकिन थिक है तो अलग चीज़ हो जाएगा। तो बहुत ही थिन सर्कुलर रिंग में एक पॉजिटिव चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कमफरेंस एंड दिस रिंग, हाउ इज इट केप्ट? इट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द योर व्यू, राइट, द प्लेन ऑफ द पेपर। ऐसे है ये रिंग, ऐसे है, इसको हम ऐसे दिखा नहीं सकते, इसीलिए ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ये ऐसे है। अब ऐसे एक रिंग है और इसके वजह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके वजह से हम निकालेंगे इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, फिर देखेंगे क्या होता है। तो लेट दिस बी द सेंटर, रेडियस R है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर टू द रिंग एक डिस्टेंस ले लिया, मान लो P, परपेंडिकुलर टू द रिंग अलोंग द एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, अभी इस P पॉइंट पे मुझे निकालना है इंटेंसिटी। अगर इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर या फिर डिस्टेंस स्क्वायर, जो भी है। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस है। अगर एक पॉइंट चार्ज होता तो ये होता, तो अगर ये आ गया यहाँ पे KQ बाई एक्स स्क्वायर आ गया, जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट चार्ज जैसा ही है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो पहले, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो इंटीग्रेशन मेथड से करना पड़ेगा, और मैं मान लूँगा कि ये जो Q चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर जगह थोड़ा थोड़ा चार्ज है। तो इस सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा टुकड़ा लेने वाला हूँ, उसको बोलूँगा लेट दिस बी DL। ओके, तो ये DL जो छोटा सा पार्ट है, ये 2πr का छोटा सा पार्ट है। तो अगर मैं बोलूँ कि 2πr पूरा सर्कमफ्रेंस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था चार्ज कितना? Q। तो DL जो छोटा सा पार्ट है उसमें कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? Q बाई 2πr इंटू DL। ये तो समझ में आ गया, राइट? इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो यहाँ जो छोटा सा मैंने पार्ट लिया उसमें जितना चार्ज होगा वो चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग लेंथ, मतलब Q बाई 2πr इंटू DL। अच्छा, अब इसकी वजह से मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सियल प्लेन, ऑन द एक्सिस एट डिस्टेंस x, और फिर सोचूंगा कि कैसे इसको इंटीग्रेट करें। चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ से क्योंकि निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस निकालना ज़रूरी है। लेट दिस डिस्टेंस बी a। मान लो ये छोटा सा चार्ज जो हमने लिया, वेरी स्मॉल चार्ज एलिमेंट, वो इस P पॉइंट से डिस्टेंस a पे है, और इस एंगल को मान लो थीटा। ठीक है, तो अगर ये सेंटर है और यहाँ से निकाल रहे हैं P पॉइंट पे, तो पहली बात है इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? अब यहाँ से तुम्हें ये भी दिख रहा है कि cos थीटा इज x बाई a, इसको रख लेते हैं, बाद में यूज़ करेंगे, तो दिख रहा है। तो ये जो छोटा सा चार्ज है यहाँ से सीधा गया इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? मान लो छोटे से चार्ज के लिए छोटा सा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी DL के लिए DE कितना होगा? 1/4πε0, जो कि K है यहाँ पे, DQ अपॉन
ए स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है ए। लेकिन ये डी क्यू क्या है, हमने क्या निकाला, इस छोटे से चार्ज के वजह से जो निकाला था डी क्यू वो कितना आया था, क्यू बाई 2πr इंटू डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू छोटा सा लेंथ। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा डी क्यू की जगह डालेंगे, 1/4πε0 डी क्यू बन गया क्यू बाई 2πr डी एल और नीचे आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, सो ये जो है वो छोटा सा चार्ज डी एल, चार्ज एलिमेंट डी एल के वजह से आया हुआ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। अब इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तुमने तो पढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को मान लेते रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्शन होगा उसी लाइन के तरह, मान लो ये पॉइंट सी है, अलोंग पी सी। तो along PC the amount of electrical field intensity due to the small element dl आया इतना। ठीक है, 1/4πε0 q by 2πr a square dl along PC। now अब ये जो है PC के along जो चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आया, ये तो वेक्टर है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। वन कंपोनेंट गोज लाइक दिस, दूसरा कंपोनेंट वहाँ पे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और वेक्टर कंपोनेंट्स। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो दिस बिकम्स, ये मान लो डी है, दिस वाज द स्मॉल इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज डी कॉस थीटा एंड दिस इज डी साइन थीटा। सो अब तुम देखो, मैं ये सब मिटा रहा हूँ, ओके ये सब मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब तुम देखो इस स्मॉल एलिमेंट dl के लिए आया जो along दिस d, वो इस डायरेक्शन में आया और इसको रिजॉल्व किया तो एक वर्टिकली d साइन थीटा आया, d cos थीटा आया। वैसे ही हर पॉइंट के लिए जो छोटे 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 एलिमेंट्स आएंगे सबको ज्वाइन करो तो सबका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हर डायरेक्शन में आएगा और उनका भी करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स रहेगा, और ये सारे कंपोनेंट्स का d साइन थीटा वाला कंपोनेंट, द वर्टिकल कंपोनेंट राइट, द d साइन थीटा सब पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, जो भी यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी लगाएंगे, सबका वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल नहीं हो जाएगा। सामने से देखो, मान लो दिस इज द साइड व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू, यहाँ पर डी साइन थीटा एक के लिए ऐसा था, किसी दूसरे पॉइंट डीएल के लिए ऐसा होगा, किसी दूसरे पॉइंट के लिए ऐसा होगा, तीसरे के लिए ऐसा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो इन ऑल डायरेक्शंस they will act, resultant d sin theta for all the resultant will be 0 because they will all cancel out each other। तो ये समझ में आ गया कि d sin theta जो है this will not contribute at all to the resultant field intensity, but which one will contribute, d cos theta। दिस कंपोनेंट सबके लिए क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, चाहे यहाँ पे चार्ज लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, कहीं पे भी चार्ज लो, सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स डी cos थीटा आर इन द सेम डायरेक्शन, एंड व्हेन यू नो a lot of forces are in the same direction they will add up। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि d sin थीटा is not necessary for us, the only component which is contributing to our resultant electric field intensity is d cos theta, sorry d sin theta is not necessary for us। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, ये ज़रूरी है नहीं। ठीक है, अब द नेट क्या बचा, मैं इसको लिख देता हूँ फिर से। ठीक है, अब जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स विल बी द रिजल्टेंट ऑफ नथिंग बट
then resultant will be nothing but DE cos theta only, सबके लिए, होल रिंग के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि पूरे के लिए निकालूंगा तो आई हैव टू इवेलुएट the DE component, DE cos theta components of all these points at a point P located at a distance x from the center of the ring. ठीक है, तो what I will get, let me rub this part. For me, the electrical field net at P will be nothing but the integration of DE cos theta for the total ring. ठीक है, so if we put the value of DE cos theta here, क्या आएगा? 1/4 pi epsilon naught Q dl by 2 pi r a square, ये तो रहा, this is our D into cos theta. ठीक है, I am rubbing this part. Yes sir. So understand, total ring के लिए 1/4 pi epsilon Q dl by 2 pi r a square cos theta. This is the net resultant of all these horizontal components, और यही यहाँ से जो भी आएगा वही मेरा आंसर रहेगा। तो एक सेकेंड यहाँ पे इंटीग्रेशन दे देते हैं, तो इसको इवेलुएट करेंगे तो ये बनेगा। अच्छा, मैं इसको भी मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह मिल जाएगा। अब जो कॉन्स्टेंट्स है उसको बाहर ले लेता हूँ। क्या है कॉन्स्टेंट्स? Q निकल गया, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया, इंटीग्रेशन से सारे कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, 2 पाई r निकल गए, ठीक है। अब dl बचा, ठीक है, और क्या बचा? ए स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है, लेकिन जो कॉस थीटा है, तुम देखो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या है? x/a, राइट? Yes sir. सो ओनली थिंग लेफ्ट इनसाइड इज dl, इंटीग्रेशन इसका होगा कहाँ से कहाँ से? मान लो पूरा रिंग के लिए है तो 0 से 2 पाई r, द लोअर लिमिट इज 0 because we are integrating the charge elements along the circumference। तो हमारा लोएस्ट लिमिट है 0 और पूरा कवर करने के बाद हाईएस्ट लिमिट है 2 पाई r। तो इंटीग्रेटिंग इट along the circumference becomes 0 to 2 पाई r। इतना समझ में आ गया, ये सब बाहर रह गया, Yes sir. ओके। एंड दिस थिंग when integrated becomes qx by 4 pi epsilon naught 2 पाई r, a स्क्वायर है और a है, a क्यूब, ठीक है, और अंदर रहा dl का इंटीग्रेशन विच इज l, और उसको डेफिनेट इंटीग्रल में डालोगे तो मिलेगा 2 पाई r। dl का इंटीग्रेशन ऑफ dx becomes x, so 2 pi r minus 0 it is 2 pi r। this 2 pi r gets cancelled। rubbing this part, I hope you have written, Yes sir. क्योंकि हमें चाहिए ये चीज़ ज़रूरी है देखने के लिए। तो ये पार्ट जो आ गया, द इंटीग्रेशन विल बिकम E is equal to qx by 4 pi epsilon naught a क्यूब, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में इफ़ यू यूज पाइथागोरस यू सी a इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर पाइथागोरस से। तो यहाँ पे a की जगह एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट ओवर मीन्स टू द पावर हाफ। सो इफ यू पुट टू द पावर हाफ और यहाँ पे है 3, इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। एवरीथिंग एल्स गेट्स कैंसल्ड, सो यू कैन से दिस expression is the resultant electrical field intensity at a point due to a charged ring on which a charge q, positive charge q on a thin ring is uniformly distributed. This point P must be on the axis perpendicular to the ring along the center at a distance x. इतना आया। This
इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन हमारा टॉपिक कुछ और था कि क्या ये पॉइंट चार्ज के बराबर है कि नहीं है। अभी देखते हैं। ये सब मैंने कैलकुलेशन से सब मिटा दिया। अब मान लो दिस पॉइंट P इज वेरी फार अवे, वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर। तो वेरी फार जब अगर है तो क्या हो जाएगा, x इज मच ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे r डालना चाहिए था, ठीक है, माय बैड। तो x इज मच ग्रेटर देन r, और अगर x मच ग्रेटर देन r है तो बाय मैथमेटिकल एस्टिमेशन यू कैन से x square will be further more than r square, so you can ignore r with respect to x, right? So this thing will become, the electrical field intensity will become qx by 4 pi epsilon naught, ignoring r which is very small compared to x square. You will get only x square to the power 3 by 2, which is nothing but qx by 4 pi epsilon naught, x square to the power 3 by 2 means x cube, right? और ये x कैंसिल हो गया तो बचा q by 4 pi epsilon naught x square. Now this you must have seen before. This is nothing but the expression for electrical field intensity at a distance x for a point charge, k cube by x square. ये जो है ये वही है। तो क्या समझा हमने, तो एक रिंग जिस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है along its circumference will also behave like a point charge only if you are at a point on its axis which is very far away from the center। मतलब बहुत दूर से देखोगे तो एक रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी it will behave, the electrical field will behave जैसे कि एक पॉइंट चार्ज वहाँ पे रखा है। मतलब इसको मिटा दो और यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज पॉइंट चार्ज Q रख दो, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके वजह से जो होगा, अगर यहाँ पे एक रिंग रख के इसी चार्ज को इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें देन ऑल्सो एक ही बात आएगी, समझ में आया? दिस इज के। सो होता है, रिंग भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, लेकिन तुम्हें बहुत दूर से देखना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज, इफ यू फाइंड एट द सेंटर, तो पता ही होगा, अगर सेंटर पे निकालो तो x क्या होगा, मतलब यहाँ पे P coincides with O, P को अंदर ले आओ, तो अगर यहाँ पे निकाला तो x 0 है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो पहले हमने निकाला था वहाँ पे x 0 डालोगे तो वो भी 0 हो जाएगा, मतलब नो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इसके सेंटर में अगर चारों तरफ चार्ज है तो वो तो ऑब्वियस है, दैट इज वेरी ऑब्वियस दैट everywhere there is charge, but still at the center you will not feel any electrical field. Why? Because all of these will cancel out each other. All of these small elements will put a force at the center, and every force here will be having a mirror image in the opposite direction. So they will cancel out each other vectorically, which we found out here. So this is your expression for the electrical field due to a charged ring, thin ring having a charge Q distributed uniformly over its circumference, and it's a point charge. Yes, only when you are observing its influence from a very distant point such that x is much greater than the radius of the ring. I hope you understood and liked it. Thank you. Mama, you quiero. Mama, you quiero. Mama, you quiero. Mama,